फतह मक्का इस्लाम के इतिहास का एक महान दिन 20 रमजानुल मुबारक 8 हिजरी को इस्लाम के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसे फतह मक्का कहा जाता है। यह वह दिन था जब नबी करीम और उनके जान निसार सहाबा ने मक्का में बिना किसी बड़ी लड़ाई के प्रवेश करके इसे शांतिपूर्ण ढंग से जीत लिया। पृष्ठभूमि: फतह मक्का का आरंभ तब हुआ जब कुरैश ने सुलह हुदैबिया के समझौते का उल्लंघन किया। उस समझौते के अंतर्गत मुसलमानों और कुरैश के बीच 10 साल के लिए युद्ध विराम निर्धारित था, लेकिन कुरैश के समर्थक कबीले बनु बकर ने मुसलमानों के समर्थक बनु खुजा पर हमला कर दिया और कुरैश ने उनका साथ दिया। जब यह खबर नबी करीम तक पहुंची तो आपने कुरैश की अत्याचार का ध्यान लिया और मक्का की ओर कदम बढ़ाया। मक्का में मुसलमानों का प्रवेश नबी करीम 10,000 जान निसार साहबा रजी अल्लाहु अन्हुम के साथ मक्का की ओर रवाना हुए। यह सेना बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मक्का में प्रवेश की और बिना किसी बड़ी लड़ाई के मक्का जीत लिया गया। यह वह महान क्षण था जब रहमतुल लिल आलमीन ने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया और सर्वसामान्य माफी का ऐलान किया। आपने कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, जाओ, तुम सभी आजाद हो। यह रहमत, माफी और उच्च आचार का उत्तम उदाहरण था जिसने कई कुरैश के दिलों को नरम कर दिया और वे इस्लाम की सच्चाई मान गए। मूर्तियों की सफाई और तौहीद का ऐलान: फतह मक्का के पश्चात नबी करीम सबसे पहले खाना काबा में प्रवेश किए और वहां मौजूद 360 मूर्तियों को गिरा दिया तथा उस पवित्र घर को शिरक से मुक्त कर दिया। आप कुरान पाक की यह आयत पढ़ रहे थे, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला है। यह वह क्षण था जब खाना काबा को एक बार फिर उसकी मूल स्थिति अर्थात केवल अल्लाह की इबादत का केंद्र बना दिया गया। इस्लाम की वास्तविक जीत: फतह मक्का वास्तव में युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह इस्लाम के उच्च मूल्यों और नबी करीम के उत्तम आचार की जीत थी। वे लोग जिन्होंने वर्षों तक आप और मुसलमानों पर अत्याचार किया था, जब उन पर मुसलमानों का प्रभुत्व हो गया तब भी किसी से बदला नहीं लिया गया, बल्कि उन्हें शांति, प्रेम और माफी का संदेश दिया गया। इसी कारण उस दिन अनगिनत लोग स्वतः इस्लाम स्वीकार करने लगे और इस्लाम पूरे अरब प्रायद्वीप में तेजी से फैलने लगा। निष्कर्ष: फतह मक्का न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि शक्ति का असली उपयोग बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि न्याय, माफी और समता स्थापित करने के लिए होना चाहिए। नबी करीम ने हमें सिखाया कि असली जीत दिलों को जीतने में है और यही वह सच्चाई है जिसने इस्लाम को एक वैश्विक धर्म बना दिया।